हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ब्लॉग जो है गाइस बहुत ज़्यादा स्पेशल क्यों है ये भी मैं अभी आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि गाइस आप सभी के सपोर्ट की वजह से और प्यार की वजह से यूट्यूब पे मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार। तो गाइस, आज इसी चीज़ का सेलिब्रेशन करने के लिए छोटा सा सेलिब्रेशन है, और ये सेलिब्रेशन कैसा है और कैसे हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं वो मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाई दूंगी गाइस। और मेरे जो बच्चे हैं हम सब साथ में हैं, मेरी फैमिली में हम 4 लोग हैं। आप लोग अगर मेरे ब्लॉग को फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे 2 बेटे हैं और हम हस्बैंड वाइफ हैं। तो गाइज मेरी छोटी सी फैमिली है, हम 4 लोगों की, और हम 4 लोग ही आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए। और मैंने सोचा कि कोई बड़े स्तर से तो मतलब सेलिब्रेट करना नहीं है, अभी छोटी सी पार्टी एक तौर से मेरी तरफ से आज का जो भी खर्चा होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी तरफ से है। और ये चीज़ मैं घर से बोल के निकली थी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है सबसे पहले हम लोगों को मॉल लेके आए, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि खर्चा होना था मेरा, तो उन्हें जो चीज़ खरीदनी थी तो सबसे पहले हम लोग मॉल में आ गए थे एक तौर से कि जिसको जो लेना होगा वो ले लेगा मेरी तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो सबसे छोटा वाला बेटा है इसके लिए मेरे हस्बैंड जो है जैकेट खरीदने लग गए थे। और वैसे भी अभी विंटर सीजन चल रहा है तो गर्म कपड़ों की शॉपिंग तो मतलब होती ही रहती है, जिसको जो पसंद आ जाता है तो वो कभी भी कोई भी ले लेता है। तो यहाँ पर छोटे वाले बेटे के पास जैकेट नहीं थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो सबसे पहले उसके लिए जैकेट खरीद लेते हैं। और इतनी पसंद आई उसको गाइज, इसकी मैं एज अभी आपको बता देती हूँ कि ये 1 जनवरी को मतलब नए साल पे ये 2 साल का हो जाएगा। और इसका जो बर्थडे है वो आने ही वाला है। आप देख सकते हैं जैकेट पहन के कितना खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। मतलब इसको इतनी पसंद आ गई थी कि इसने फिर उतारी ही नहीं। हम लोग जैसे ही इसकी जैकेट निकाल रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। बिल्कुल भी इसने हम लोगों को जैकेट नहीं निकालने दी, और टैग लगा है और ये जैकेट पहन के सब जगह घूम रहे हैं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ी बहुत जो भी खरीदारी करनी थी वो भी उन्होंने ख़रीदारी कर ली थी। मतलब जिसको जो लेना था फाइनली आज उसने ले ही लिया था। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम खुद की जेब से पैसे खर्च करते हैं तो हम लोग एक तौर से सोचते हैं, और जब कोई हमें दूसरा दिलाता है ना तो हम 1% भी नहीं सोचते हैं। वो चीज़ है। वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत सोचते हैं कि हाँ इसको लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन आज वो बहुत मन से ख़रीद रहे थे जो भी ख़रीद रहे थे, क्योंकि आज उन्हें खुद से पैसे खर्च करने नहीं थे तो बड़े खुश भी थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम सभी लोग हैं और शॉपिंग बराबर चल रही है। और यहाँ पर इसका रोना गाना स्टार्ट था। इसको कहीं भी ले जाओ ये अपना घर ही समझ लेता है, और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम लोग कहाँ पर हैं। और आप देख सकते हैं मैं बार बार ये पैकेट उठा के रख दे रही थी, लेकिन इसको ये पैकेट चाहिए था। घर में इतने सारे ये पैकेट पड़े हुए हैं फिर भी ये हर बार जब भी आता है ये पैकेट ख़रीद के लेके जाता है। और मेरे हस्बैंड जब बिल बनवा रहे थे तो उसने इसको भी दे दिया था पैकेट को कि हाँ इसका भी बिल बनवा लो। तो गाइस फिर वहाँ से मॉल से ख़रीदारी करने के बाद हम लोग बच्चों को थोड़ा सा घुमाने के लिए आ गए थे पार्क में, क्योंकि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है बहुत दिन से बोल रहा था पार्क आने के लिए, और हम लोग लेके आ नहीं पा रहे थे क्योंकि सर्दी का समय है तो बाहर ज़्यादा अभी बच्चों को निकालना सही नहीं रहता है, डर लगता है कि सर्दी ना हो जाए। और वैसे भी मेरे जो बड़ा वाला बेटा है उसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है। हाल फिलहाल में उसको 1-2 दिन पहले मतलब फ़ीवर भी आ गया था, उसको पेट दर्द भी था, तो हम लोगों ने इसको दवाई वगैरह तो दिला दी थी, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन पढ़ते पढ़ते कहते हैं ना कि आराम लग ही जाएगा, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर उसी के कहने पे, सिर्फ उसी की वजह से हम लोग यहाँ पर पार्क में आ गए थे, क्योंकि इसका बहुत मन था और उसके एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। तो फिर उसको अभी फ़िलहाल में हम लोग लेके आ नहीं पाएंगे पार्क में, मतलब कहीं भी, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे तब तक तो फिर घूमना फिरना जब तक बंद ही है।
इसलिए सोचा कि चलो आज एग्ज़ाम से पहले इसको घुमा देते हैं। और वैसे भी हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, तो इसी प्रकार से बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ मैं ऐसे ही सेलिब्रेट कर रही थी। और मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से अगर मिलता रहेगा गाइस, तो फिर मन भी लगता है कोई भी काम करो कि अगर उसका थोड़ा बहुत रिज़ल्ट हम लोगों को मिलता है ना तो अच्छा लगता है। और मेहनत का फल देखिए कोई भी हो उसको मिलना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। और जब भी हम मेहनत करते हैं तो बहुत ही मन से करते हैं, बहुत ही अपना जो है कीमती समय निकाल के हम लोग आपको देते हैं, आप लोग हमें देते हैं, क्योंकि आजकल जो वैल्यू है वो समय की बहुत ज़्यादा है। और अगर हम लोग किसी को भी अपना समय दे रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है, और मेरे लिए तो सीरियसली बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो छोटा वाला बच्चा है ना, वो बहुत ज़िद कर रहा था इस ट्रेन में बैठने की, तो फिर मैं ही बैठ गई थी साथ में उसको लेके। और मैं यशबी मतलब मेरा बड़ा वाला बेटा, मैं और छोटा वाला, हम तीनों लोग बैठ गए थे इस ट्रेन में। क्योंकि जब भी पार्क में आओ तो ये जो ट्रेन है ये तो कॉमन है कि बच्चों को इसमें खेलना ही है, झूलना ही है, तो वो चीज़ है। वैसे भी अच्छा लगता है और पूरे पार्क का एक राउंड करा देती है ये ट्रेन, तो बहुत अच्छा लगता है। बैठे बैठे सब देख लो कि क्या कैसा चल रहा है। और अच्छा पार्क है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा पार्क है। आप लोग कभी झांसी आइएगा तो पार्क ज़रूर देखिएगा। इस पार्क का नाम अटल एकता पार्क है, काफ़ी अच्छा है। और हम लोग फिर आ गए थे बाहर। जैसे ही ट्रेन रुकी तो हम लोग उतर गए थे अपने स्टॉपेज पे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खुश था, सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा था और सबसे ज़्यादा मस्ती कर रहा था, वो था मेरा छोटा वाला बेटा। आज इसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बड़ा वाला तो बहुत कम ही खेला आज, क्योंकि इसका पार्क में आने का मन ज़रूर था, लेकिन वो तबीयत उसकी ऐसी ही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए उसका ज़्यादा भाग दौड़ करने का कोई मन नहीं हो रहा था। लेकिन सिर्फ उसके मन को रखने के लिए हम सब लोग साथ में आ गए थे। और खुशी थी, उसको भी खुशी थी, क्योंकि मैंने उसको जब बताया कि बेटा देखो यूट्यूब पे 5000 सब्सक्राइबर हो गए, अपने हस्बैंड को बताया, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरी खुशियों में शामिल होने के लिए सब साथ में चले आए। और मम्मी भैया, वैसे मैं सबको लेके आना चाहती थी कि हम सब लोग कहीं घूमने जाएं, लेकिन मेरा भाई जो है वो ड्यूटी पे था, तो इसलिए फिर उन लोगों को लेके नहीं आ पाए। वैसे तो आप लोगों ने हमेशा मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा कि हम लोग कभी भी कहीं पे भी जाते हैं तो सब साथ में जाते हैं और साथ में ही सब सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइस आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिएगा और आगे ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा, जिससे मैं हमेशा आप लोगों के साथ इसी प्रकार से अपनी खुशियाँ शेयर करती रहूँगी। और ऐसे ही सब लोगों को अपनी तरफ से मैं पार्टी देती रहूँगी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर मेरा जो छोटा वाला बेटा है यहाँ पर आ गया था। और इस गाड़ी को चलाने का यशबी का बहुत ज़्यादा मन था, मतलब इसमें बैठने का। तो फिर मेरे हस्बैंड इसको यहाँ पर ले आए थे और छोटे वाले को भी लेना चाहते थे, लेकिन जो यहाँ पर भैया खड़े थे उन्होंने मना कर दिया था। कि वो बोलने लगे थे कि ये बहुत छोटा है, इसको लग सकती है, इसलिए इसको अंदर ले जा नहीं सकते हैं। तो ये बेचारा बाहर खड़े होके ही देख रहा था अपने डैडी को, अपने भैया को एंजॉय करते हुए। और यहाँ पर मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और बहुत ही मतलब इतने उससे देख रहा था कि पता नहीं इससे क्या छूटा जा रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, बाहर खड़े खड़े रो भी रहा था। उधर कितना रो रहा है, मैं इसको चुप करा रही थी पर चुप नहीं हो रहा था, बहुत रो रहा था क्योंकि इसको बैठना था उस गाड़ी में। और हम लोगों ने बोला भी उस जो भैया यहाँ खड़े थे उनसे, लेकिन वो बार बार मना कर रहे थे कि बहुत छोटा है, गिर गया तो लग जाएगी, इसलिए फिर उसको ले जा नहीं पा रहे थे। लेकिन उसके लिए मुझे बुरा बहुत लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा खड़े खड़े वहीं रो रहा था और इस मतलब उस नज़र से देख रहा था कि उसकी नज़रें सब कुछ कह रही थी कि हाँ ये लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और मुझे खेलने नहीं दे रहे हैं और मुझे गाड़ी में बैठने नहीं दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझाने लगी थी और इससे हाय हेलो करवाने के लिए बोलने लगी थी, लेकिन
इसका जो दिमाग था बिल्कुल वहीं लगा हुआ था और बिल्कुल भी वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा था और मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी और बहुत दुख भी लग रहा था कि इसको कितना बुरा लग रहा है कि ये अकेले यहाँ खड़ा है और वो भैया और डैडी उसके बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चे कितना समझते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। आप देख सकते हैं कि कितना शांति से खड़े होके देख रहा है कि यहाँ किस प्रकार से ये लोग गाड़ी चला रहे हैं। वही तो मैं सोचती हूँ कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और अब ये 2 साल का होने वाला है और समय मतलब ऐसे गुजर गया कि कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और फिलहाल में इन लोगों का बर्थडे सभी का साथ में आने वाला है। गाइस मेरे घर में 3-3 बर्थडे होंगे और वो भी साथ में होंगे, क्योंकि इसका जो रीज़न है वो आपको जब बर्थडे का ब्लॉग मैं शेयर करूँगी तो आप लोगों को बता ही दूँगी। और बहुत जल्दी गाइस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये हर झूले में झूलना चाहता था और इस प्रकार से देख रहा था कि इसको जैसे कि सारे झूले में बैठना हो। और मैंने यशवी से बोला तो यशवी ने मना कर दिया कि मम्मा मुझे नहीं झूलना है। और फिर गाइस हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बैठ गए थे खाने के लिए और यहाँ पर हम लोगों ने खाई भेल पूड़ी। और भेल पूड़ी तो गाइस मेरे मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, पर इसने मुझे खाने नहीं दी ढंग से। इसको सारी लेनी थी हाथ में और ना ही खानी थी, केवल फैलानी थी। और इसने एक प्लेट जो है वो ऑलरेडी गिरा दी थी, इसलिए मैं छोड़ नहीं रही थी। और ये इतनी जिद कर रहा था, आप देख सकते हैं कि रो भी रहा था कि ये प्लेट मैं छोड़ दूँ, लेकिन वो खाना खा नहीं रहा था, केवल फैला रहा था, इसलिए फिर उसको नहीं दी हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी स्टॉल पे बैठ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो सोचा फिर खाना पीना खा के ही चलते हैं घर। और फिर सबसे पहले मैंने अपने फेवरेट मोमोज़ यहाँ पर ऑर्डर किए और मुझे पनीर मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मंगवाए हम लोगों ने पनीर मोमोज़ और पनीर मोमोज़ खाए यहाँ पर। और खाने का ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया था कि जब तक पनीर मोमोज़ खाएंगे जब तक खाना आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कितने गर्म थे और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर ही हम लोग बैठ गए थे पार्क में खाने के लिए। आप देख सकते हैं कि खुली हवा है और सर्दी तो बहुत लग रही थी और साथ में गर्मा गर्म खाना था, तो मज़ा आ रहा था खाना खाने में। और खुशी तो भाई मेरी दुगनी हो गई थी। और क्योंकि इसका जो बिल फटने वाला था वो सब मेरे ऊपर ही फटा। आज पूरा जो भी शुरू से एंड तक इस बिल था वो समझो मेरे ऊपर ही फटा है। और मुझे इसमें कोई भी दुख नहीं हो रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। पहली बार मुझे खर्चा करने में बहुत ज़्यादा खुशी हुई गाइस, आप लोगों की वजह से और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो गाइज़ मैं बार बार कहूँगी कि अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। और फिर उसके बाद गाइज़ हम लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी पसंद का ऑर्डर किया, जिसको जो खाना था सबने वही वही खाया। जैसे कि बच्चों को फिंगर फ्राइड तो बहुत ज़्यादा पसंद है तो उन लोगों ने वो खाए थे। और यहाँ पर खाना जो ऑर्डर किया था उसमें था कढ़ाई पनीर और रोटियाँ और दाल। और गाइस मैं अपनी सासू माँ को लेके आ नहीं पाई थी, आना तो चाहती थी क्योंकि हम लोग स्कूटी से आए थे तो हम लोग सारे लोग स्कूटी पे नहीं बन सकते थे, इसलिए सासू माँ को लेके नहीं आ पाए। लेकिन उनके लिए हम लोगों ने खाना पैक करा लिया था कि ये मम्मी वहीं पर घर पे ही खा लेंगी, क्योंकि हम लोगों को वैसे तो समय बहुत ज़्यादा हो गया था, 8 बज गया था। हम लोग फिर जल्दी ही निकल आए थे क्योंकि सर्दियों में 8 बजना भी बहुत बड़ी बात होती है और बहुत अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है पता नहीं कितना समय हो गया है। इसलिए हम लोग फिर जल्दी ही निकल आए थे। और वैसे तो हम लोगों को और भी ख़रीदारी करनी थी लेकिन वो हो नहीं पाई समय की वजह से, और हम लोग चले आए थे। और यहाँ पर हम लोगों ने सब लोगों ने अच्छे से खाना पीना खाया, एंजॉय किया। और यहाँ छोटा वाला आप देख सकते हैं वो अपनी मस्ती में ही गुल था, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, उसने खूब अच्छे से खाया पिया। और यशवी ने ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि तबीयत उसकी ऐसे ही ख़राब चल रही है इस वजह से। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने लग गए थे। आप देख सकते हैं कि रात तो बहुत ज़्यादा हो गई थी और थोड़ा सा फॉग भी स्टार्ट हो गया था, इसलिए फिर सोचा कि जल्द से जल्द अब अपने घर चलते हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं और सर्दी है। तो सर्दियों में बच्चों को वैसे तो बहुत बचाते हैं
लेकिन जब उनका मन होता है या फिर कोई अर्जेंट काम होता है तो फिर हम लोगों को निकलना ही पड़ता है, चाहे हम कितना भी कोशिश करें कि ना जाएं कहीं, लेकिन भाई कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो ऐसा अर्जेंट होता ही है कि हम लोगों को बच्चों को लेके निकलना ही पड़ता है। तो वो चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को अच्छे से पैक करके ले आई थी। और गाइज़ मैं इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, मतलब अपने बच्चों का। तो गाइज़ मैं इसी के साथ अपना ब्लॉग का एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।